नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन। कि आज जो बुलाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार मेला लगाया गया था। कहा गया कि 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल जिस ढंग से रोजगार मेला के अवसर पर जो उनका भाषण हुआ, कम्प्लीटली वह लग रहा था कि चुनावी मंच से कोई भाजपा का नेता बोल रहा है। जो उनका भाषण था वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ था। उस भाषण में उन्होंने उनका जो बयान आया उस भाषण के दौरान कि पूर्व रेल मंत्री के बारे में, तो सवाल है कि जो इशू अभी सीबीआई के जांच में है, सीबीआई जांच कर रही है, न्यायालय के नियंत्रण में है वह मामला, और उस सवाल पर अगर देश का प्रधानमंत्री एक सरकारी समारोह में अगर बोलता है तो पहली बात तो इससे सीबीआई के जांच पर इसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर जिस मामला को सीबीआई अभी जांच कर रही है, जांच की प्रक्रिया में है, न्यायिक प्रक्रिया में है, और उस पर कोई प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलता है तो वह कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो जांच एजेंसी है वह प्रभावित उससे होना स्वाभाविक है। दूसरी बात, वे प्रधानमंत्री हैं और इस ढंग से जो मामला अभी न्याय की प्रक्रिया के अधीन है वह आरोप सही है गलत है, इसका जस्टिफिकेशन न्यायालय के फैसला के बाद होगा। उस मामला में जो कुछ भी स्थितियां अब तक आई है, सब लोग समझ रहा है कि वह मामला फॉल्स है। उसके बाद प्रधानमंत्री कल इस बात का उल्लेख कर, इसकी चर्चा कर, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कलंकित करने का काम उन्होंने किया है और घोर निंदनीय यह मामला है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, जो एजेंसियां हैं, इसका इस्तेमाल जो भाजपा के विरोध में जो आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, जो भाजपा के गलत नीतियों का विरोध करने वाले जो नेता हैं, केवल चुनावी लाभ के लिए, 2024 के चुनावी लाभ के लिए, उनके चरित्र हनन के लिए यह जो है सो इन सब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कल उनके भाषण से साफ स्पष्ट हो गया। केवल सीबीआई से, ईडी से, आईटी से रेड करवाने का मतलब गलत मुकदमा करवाने का मतलब केवल यह है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें गैर भाजपा दल के जो नेता हैं उनका चरित्र हनन किया जाए, लोगों के बीच में उनका इमेज को प्रभावित किया जाए। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मेरा मानना है कि यह प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। दूसरी बात, जब बिहार में रोजगार देने का, जैसे पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ 2020 में, सबों ने महसूस किया कि जिस ढंग से इस देश में भाजपा के नेता द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास होता रहा। जो आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उन मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में वैसा भाषण देना, लोगों के बीच में नफरत और घृणा का माहौल कैसे बने, उस दिशा में जो लोग लगे हुए थे उनको
आना पड़ा। तेजस्वी जी जो जनता का मूल मुद्दा है, खासकर बेरोजगारी के सवाल को जो उन्होंने उठाया, मजबूरन भाजपा नेताओं को उस पर आना पड़ा। उनके केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है उन्होंने वादा किया कि भाई हमारी सरकार बनेगी, 19 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। तो उसके बाद सरकार उनकी बनी, क्या दिए सबके सामने है। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी और जो वादा आदरणीय तेजस्वी जी ने किया था, महागठबंधन सरकार जब उस दिशा में पहल करने लगी और जिस ढंग से रोजगार का कैसे किस विभाग में कितना रिक्तियां हैं और कितना पद सृजन किया जा सकता है, उस दिशा में जब पहल किया गया महागठबंधन सरकार से, तो बाध्य होकर मजबूर होना पड़ा केंद्र सरकार को, और वह जो है सो रोजगार मेला का जो नाटक अपना है वो अपना शुरू करने का काम किए। अब मैं इसमें आपको ये हम देंगे, आपको जो लिखे हुए हैं इसमें ये उनके द्वारा वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। दूसरा बात, निर्मला सीतारमण जब बिहार आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो उस समय आकर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके द्वारा कहा गया कि 19 लाख हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख नौजवान को हम नौकरी देंगे। उनकी सरकार भी बनी, लेकिन 19 लोगों को भी नौकरी जो है सो केंद्र सरकार देने का काम नहीं किया। अब तीसरा मामला फिर है, आज 14 जून है, 2022 के 14 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम 18 महीने में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। आज 1 साल हो गया और 1 साल में 5 या 6 रोजगार मेला लगाया गया है। उसमें जो आंकड़ा उनके द्वारा दिया गया है वह बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका आंकड़ा को भी मान लिया जाए तो अभी 1 साल में मतलब 12 महीने में वो 10 लाख का जो उनका वादा था उसमें 6,66,000 नौजवानों को नौकरी अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मुश्किल से 2 लाख कुछ उनका नियुक्ति पत्र बांटे हैं जो रोजगार मेला लगाए हैं उसमें। अब जो है सो उनका बताते हैं क्या स्थिति है। सो जब से इनकी सरकार बनी है अभी तक मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरी दिया गया है, जबकि इस इनके शासनकाल में 22 करोड़ 5 लाख नौजवानों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया था और उसमें मिला कितना नौकरी, 7,22,000 को। अभी जो केंद्र सरकार जहाँ पर की नियुक्ति की संभावना है या और जो केंद्रीय एजेंसी हैं या सार्वजनिक उपक्रम है, इन सब को लेकर 90 लाख से ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं इस देश में। लेकिन नौकरी की स्थिति क्या है सो आप देख लीजिए। 2014-15 में जब इनकी सरकार बनी तो 1,30,423 लोगों को नौकरी मिला पूरे देश में। 2015-16 में 1,11,807 और 16-17 में 1,13,133। 2017-18 में यह घटकर हो गया 76,147। 18-19 में हो गया मात्र 38,100। 2019 में चूँकि लोकसभा का चुनाव था तो उस समय जो है सो 1,47,000 लोगों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया है। 21-22 में यह संख्या घट के हो गई 38,850। अब जब 24 में चुनाव होने वाला है तो अभी रोजगार मेला लगा रहे हैं। कल कहा गया कि 70,000 नौजवानों को नौकरी दी गई है। हम लोगों ने पहले भी मांग किया था और चुनौती दिया था कि यह आंकड़ा फर्जी है। कल भी जो यह घोषणा किया गया कि 70 लाख नौजवानों को नौकरी दिए हैं, तो बिहार का आंकड़ा आप ले लीजिएगा कि बिहार में कितने लोगों को नौकरी मिली। हम लोगों ने पहले भी डिमांड किया था कि आप जो नंबर आप कर रहे हैं कि इतने लोगों को हमने नौकरी दिया,
तो आप बताइए किस विभाग में और किस प्रदेश में कितने लोगों को नौकरी मिली, वह बताइए। क्योंकि झूठ बोलना इन लोग का चरित्र रहा है, संस्कार रहा है झूठ बोलना, इसलिए झूठ। लेकिन उनके झूठ को भी अगर मान लिया जाए, फिर भी जो है जो उनका वादा था, 2 करोड़ जाने दीजिए, कुछ नहीं हुआ। 19 लाख जाने दीजिए। जो प्रधानमंत्री जो बोले 10 लाख, उसमें भी जो है कि सब घोटाला के बावजूद भी, उसमें गलत आंकड़ा, झूठा आंकड़ा देने के बावजूद भी जो रेशियो होना चाहिए था अब तक बहाली में, वह जो है सो नहीं पूरा हुआ। अभी रेलवे में 3 लाख पद खाली है, डिफेंस में 2,75,000 खाली है, गृह विभाग में 1,40,000 खाली है, डाक विभाग में 90,000 खाली है। डाक में अब सार्वजनिक उपक्रम को अगर उसमें जोड़ते हैं तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा ही क्रॉस कर जाएगा जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, और जो है सो नौकरी नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा नियोजन इकाई रहा है रेलवे, डिफेंस और होम। रेलवे में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती थी, तो रेलवे में बहाली बंद है। डिफेंस में बहाली बंद है। अब वो जो है सो अग्निवीर जो हो रहा है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जो हो रहा है, अब सोच सकते हैं कि उसके बारे में माने क्या कहना है कि 4 साल के बाद में फिर वो सड़क पर आएगा। अब उसमें मुलम्मा दिया जाता है कि उसी में से सेना में लिया जाएगा। कितने परसेंट को? 10% को। तो डिफेंस ऐसा महत्वपूर्ण विभाग इस पर देश की सुरक्षा टिकी हुई है, उसमें आप बहाली नहीं कर रहे हैं। रेलवे में अभी जो दुर्घटना हुई, चूँकि कर्मचारी की कमी है, मैन पावर की कमी है, तो आप उसमें बहाली नहीं कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट में जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसमें बहाली नहीं हो रही है। अब आपको बिहार में जो हो रहा है इसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अब तक 2 लाख से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। विभिन्न विभागों में बराबर कार्यक्रम होते रहा है और आंकड़ा आप लोगों के पास में उपलब्ध है। 2 लाख से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी कि मात्र 2 हफ्ता में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह साधारण घटना नहीं है। अब 70,000 जो कि इतना चुरा के जो बैठा हुआ है वैकेंसी, केंद्र सरकार 1 करोड़ वैकेंसी चुरा कर जो बैठा हुआ है, और जो है सो इस 70,000 जो कि गलत आंकड़ा है, चर्चा उसकी कल से हो रही है। लेकिन यहाँ पर 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 2 सप्ताह के अंदर 2 लाख से ज़्यादा नौजवानों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी कोई चर्चा नहीं है। और विभिन्न विभागों में जो रिक्ति है और कहाँ कहाँ पद सृजन किया जा रहा है, तो सरकार का जो और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जो वादा रहा है कि 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, बहुत जल्द ही उस लक्ष्य को बिहार की महागठबंधन की सरकार प्राप्त करेगी। और हम लोग के बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस पर खुद गंभीर हैं और खुद इसमें अपने स्तर से इसके लिए पहल कर रहे हैं कि जो 10 लाख का हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा हो और 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, 10 लाख को हो गया नौकरी और 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने के लिए उस दिशा में सरकार पहल कर रही है। तो इसी के लिए हम लोग बुलाए थे आप लोगों को, और चूँकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यह, और तेजस्वी जी ने बाध्य कर दिया
भारत सरकार के सबसे तथाकथित शक्तिशाली नेता को अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए बिहार के महागठबंधन सरकार का नकल करने के लिए, वो भी जो है सो माने उनका जो दावा है और आंकड़ा है वह चैलेंजेबल है। लेकिन सबसे खतरनाक मामला यह है कि आप सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी खर्चे पर आप कार्यक्रम है और आप चुनावी भाषण दीजिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जो है तो कहिए कि हम माने ऐसे घोटाला हुआ है। कौन है कहने वाला? जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता है और प्रधानमंत्री पद पर रह कर आप ऐसा बोलिएगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि नहीं है? इस सड़क छाप जो है तो सड़क छाप जो नेता बोलता है वही भाषा आप बोलिएगा, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होकर। तो यह सबसे शर्मनाक और घटिया हरकत है और हम इसकी निंदा करते हैं। और मेरा यह आरोप है कि केवल 2024 जो यहाँ पर विपक्ष की जो बैठक हो रही है, विपक्षी दल जो एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, इससे इतनी घबरा गई है भाजपा कि इस हताशा और निराशा में उनके शीर्ष पद पर बैठे हुए नेताओं को भी यह होश नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं, किस पद पर हैं और क्या बोल रहे हैं, यह उनको होश नहीं है। जिस ढंग से जो देख रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव हार गए, जो अभी जिस ढंग से जानकारी मिल रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह जो है सो उनका सफाया होने जा रहा है। और 23 तारीख को जो बिहार में बैठक होने वाली है गैर भाजपा दल के नेताओं को, इससे उन लोगों का होश हवास सब गायब हो गया है। और अब उसी बेचैनी में, छटपटाहट में अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलेगा कि हाँ साहब ऐसे ऐसे है, आप प्रधानमंत्री हैं साहब, और आप कहिएगा कि आप जुडिशरी से ऊपर हो गए, और वो भी सरकारी मंच से, सरकारी कार्यक्रम में। तो आपने देखा कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन किस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमलावार नजर आए और उनके द्वारा किए गए वादों पर तंज कसते नजर आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।